साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग अध्ययन करेंगे संधारित्र का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग जितने भी चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और जिसको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रहा हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि और भी लोग लाभान्वित हों। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं कि संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैसे हम लोग संधारित्र का संयोजन करते हैं, कैसे हम जो संधारित्र होता है उसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं आपस में, तो इसको हम लोग आइए अध्ययन करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि जब इच्छित मान का संधारित्र उपलब्ध नहीं होता है, इसके कहने का क्या मतलब है कि हमारी जो इच्छा होती है या हम जितने कैपेसिटर जो हम चाहते हैं कि इच्छित मान का संधारित्र उपलब्ध नहीं होता है, तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़कर उस मान को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे इसके कहने का क्या मतलब है कि जैसे हमें मान लीजिए 1 माइक्रोफैरेड का संधारित्र चाहिए, हमें क्या चाहिए कि 1 माइक्रोफैरेड। अगर हमें 1 माइक्रोफैरेड का संधारित्र चाहिए और मेरे पास 1 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है नहीं, तो हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ करके इस 1 माइक्रोफैरेड को हम मान हम प्राप्त कर लेंगे। इसका क्या 1 माइक्रोफैरेड, तो आइए हम लोग देखते हैं कि 1 माइक्रोफैरेड हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसके बाद देखिए होता क्या है कि दो या दो से अधिक संधारित्रों को हम आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम दो तरीके से करते हैं। क्या कौन से संधारित्र जो होते हैं दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, कौन कौन से? पहला जो है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा क्या है समांतर क्रम संयोजन। तो पहला जो है श्रेणी क्रम संयोजन, इसके बारे में हम लोग आइए अध्ययन करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। आइए देखते हैं कि श्रेणी क्रम होता क्या है। तो श्रेणी क्रम क्या है कि जब संधारित्र के पहले प्लेट को धन आवेश सिरा मतलब दिया जाता है, जैसे क्या है, मान लीजिए हमें श्रेणी क्रम, ये मान लीजिए मेरा क्या है संधारित्र है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर मान लीजिए ये मेरा पहला है कैपेसिटर, ये मान लीजिए दूसरा है और ये मान लीजिए तीसरा है। हम ये मान लेते हैं कि 3 संधारित्र को हम आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हम 2 को भी जोड़ सकते हैं, 3 को भी जोड़ सकते हैं, 4 को भी जोड़ सकते हैं, ऐसे तमाम मतलब कैपेसिटर जो हैं संधारित्रों को हम आपस में जोड़ते हैं। और जब हम जोड़ते हैं और जोड़ करके जो मुझे देखिए यहाँ दिया हुआ है ना कि इच्छित मान का संधारित्र उपलब्ध नहीं होता है, तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़कर मान प्राप्त करते हैं। जैसे हमें जितना क्या चाहिए उतना अगर नहीं है तो सपोज जैसे हम मान लेते हैं कि हम 3 संधारित्र को आपस में जोड़ते हैं। ये हमारा है C1, ये हमारा C2 और ये हमारा C3। अगर हमारा 3 संधारित्र रखा हुआ है, और जब 3 संधारित्र रखा हुआ है तो मैं आपको एक चीज़ और बताया था कि संधारित्र में क्या करते हैं, हम एक आवेश देते हैं। क्या करते हैं, हम एक Q आवेश देते हैं। जब Q आवेश जब देते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, प्लस, यहाँ क्या आता है, प्लस, और जब यहाँ जब प्लस आता है तो इसके दूसरे तरफ क्या आता है, माइनस आता है। आपको बताए हैं जब एक तरफ जब प्लस आएगा दूसरे उसके विपरीत तरफ क्या आएगा, माइनस आएगा, और जब ये जब माइनस आएगा और इसके दूसरी तरफ क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ जब प्लस आएगा तो ये दूसरा सिरा फिर क्या हो जाएगा, जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ A है, ये पॉइंट ए बिंदु पर जब हम Q आवेश देते हैं, ये Q आवेश क्या होता है, B पॉइंट तक जाता है, मतलब A पॉइंट में प्लस होता है और दूसरे वाले सिरे पे क्या होगा, माइनस आवेश आ जाएगा। और यही जो माइनस आवेश और दूसरी तरफ क्या करता है, प्लस आवेश, और यही प्लस आवेश फिर कहाँ जाएगा, इस दूसरे, ये मान लीजिए A पॉइंट से B पॉइंट तक का कार्य हो गया, और B पॉइंट से ये मान लीजिए कि अब C पॉइंट में कार्य करना है। ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट से हमें C पॉइंट पे, और C पॉइंट से फिर हमें D पॉइंट पे। तो फिर अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा तो इस संधारित्र जो C2 जो संधारित्र है इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सेम प्रकार B से C और इसी प्रकार फिर C से D, तो यहाँ भी तीसरे वाले जो संधारित्र है उसमें भी क्या हो जाएगा, एक सिरे पे प्लस और एक सिरे पे माइनस हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। जो पहले जो आवेश जो 3 संधारित्र हैं C1, C2, C3, और तीनों संधारित्र में जब हम Q आवेश देते हैं, जब Q आवेश देते हैं तो एक चीज़ आपको यहाँ पे आप मतलब समझ पा रहे हैं कि जब Q आवेश दे रहे हैं तो A बिंदु से लेकर D बिंदु तक क्या आवेश में कोई परिवर्तन हो रहा है। यहाँ जो मैंने प्लस दिया यहाँ माइनस हुआ, यही आवेश B पॉइंट से फिर इस वाले पे गया मतलब C2 संधारित्र में, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर यही वाला आवेश C3 संधारित्र में, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। इसके कहने क्या मतलब हो रहा है कि यहाँ अगर हम Q आवेश दे रहे हैं तो A पॉइंट से B पॉइंट तक क्या हो रहा है, Q आवेश ही जा रहा है।
फिर अब आगे देखिए, यहाँ से हम क्यू आवेश दिए और यहाँ क्या हो रहा है, जब यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया तो इस साइड में, तो दूसरे साइड अपने क्या देगा, प्लस देगा। और जब प्लस कर देगा तो हम इस वाले साइड को क्या करते थे, बार बार पृथ्वी से जोड़ देते थे। जब क्यू आवेश, हम एक संधारित्र को, हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे कि एक संधारित्र होता था, उसमें जब आवेश देते थे तो उसके एक सिरे पे प्लस मतलब आ जाता था धनावेशित, और दूसरे सिरे पे ऋणावेशित आ जाता था, और दूसरे सिरे की जो विपरीत वाला सिरा रहता था वहां प्लस आवेश आता था। यही प्लस आवेश हमारा क्या कर रहा है, बी वाले पॉइंट जो C2 जो संधारित्र है इस पॉइंट पर हमारा कार्य कर रहा है, और जो कार्य यहाँ कर रहा है वही कार्य मेरा C3 संधारित्र पे हो रहा है। तो यहाँ एक चीज देखिए कि संधारित्र तो C1 C2 C3 है और आवेश जो है सिर्फ Q मुझे दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो विभव, इसमें एक विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। क्या देखिए, जैसे ए पॉइंट मैंने क्यू आवेश दिया, क्या इस जो पहले वाला जो मेरा जो लाइन है, ये संधारित्र जो है मेरा पहला जो प्लस वाला है, क्या इसमें कोई विभवांतर है, इसमें कोई विभवांतर नहीं है। विभवांतर कब उत्पन्न होता है, जब एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो जो उसमें जो कार्य करना हो, जो कार्य जो होता है उसे हम क्या करते हैं, विभवांतर करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर मैं अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन यही जो प्लस के बाद जो ये माइनस आ रहा है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। जब यहाँ विभवांतर उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ विभवांतर क्या हो जाएगा, V1। मैं आपको बताया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। सेम जब यही चीज जब प्रोसेस जब B से जब C में जब जाएंगे तो यहाँ तक क्या होगा, कुछ ही नहीं, शून्य। और जब इस पॉइंट से जब इस माइनस वाले तक जब हम जाएंगे तो इसमें क्या होगा, विभवांतर फिर उत्पन्न होगा। जब यहाँ भी V1 विभवांतर उत्पन्न हुआ है, यहाँ कौन सा विभवांतर उत्पन्न होगा, V2 विभवांतर उत्पन्न होगा। और सेम जब C2 पे जब V2 जब विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तो फिर जब C3 जब कैपेसिटर जो है संधारित्र, तो C3 पे क्या हो जाएगा, V3 विभवांतर उत्पन्न होगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जब तीन संधारित्र को जब हम आपस में जब जोड़ते हैं तो उसमें हमें क्या उत्पन्न होता है, जब Q आवेश देते हैं तो उसमें V1 V2 V3 विभवांतर उत्पन्न होता है। और जो संधारित्र होता है हमारा C1 C2 C3 तीन संधारित्र होते हैं, और आवेश जो होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ आप पढ़े हुए हैं कि जो कैपेसिटर जो संधारित्र होता है, संधारित्र आवेश अपान विभवांतर के बराबर होता है। आपको हम पढ़ा चुके हैं कि जो संधारित्र होता है वो आवेश बटा के विभवांतर के बराबर होता है। अब देखिए जो हम जोड़ रहे हैं कि ए बिंदु से बी बिंदु पे, वही चीज देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जब संधारित्र के पहले प्लेट को धन आवेश, जब संधारित्र के पहला जो प्लेट है उसको जब धन आवेश दिया जाता है तो पहले प्लेट का ऋण सिरा, पहले प्लेट का जो ऋण सिरा है ये दूसरे प्लेट को मतलब इस साइड दूसरे तरफ क्या आ जाएगा, फिर प्लस आएगा। और फिर जब प्लस आएगा तो ये बी जो पॉइंट का जो संधारित्र जो C2 जो संधारित्र है उस पर फिर प्लस आवेश देगा। देखिए दूसरे प्लेट के धन सिरे से जुड़ जाता है, जो पहले सिरे का जो माइनस सिरा है वो दूसरे संधारित्र के प्लस सिरे से जुड़ जाता है। और यही प्रोसेस फिर तीसरे के साथ होगा, दूसरे संधारित्र का माइनस सिरा तीसरे संधारित्र के प्लस से जुड़ जाता है। ये हमारा क्या जोड़ रहे हैं, हम संधारित्र किसमें जोड़ रहे हैं, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। एक से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक का प्लस सिरा दूसरे का माइनस सिरा, दूसरे का माइनस सिरा मतलब पहले का माइनस सिरा दूसरे के प्लस सिरे से जुड़ रहा है, दूसरे का माइनस सिरा तीसरे के प्लस सिरे से जुड़ रहा है। यही हमारा क्या होता है, संधारित्र होता है। और जब ये जब एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु पे जब जाता है संधारित्र तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। वो विभवांतर हमें V1 V2 V3 मिला है, वही यहाँ लिखा गया है। दूसरी प्लेट धन सिरे से जुड़ जाता है, ऐसे ही दूसरी प्लेट तीसरी प्लेट से जुड़ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं हम, संधारित्र। संधारित्र का श्रेणी क्रम मतलब संधारित्र कहते हैं, संधारित्र इसे ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है। और श्रेणी क्रम संयोजन में हम आपको पढ़ाए हैं कि संधारित्र C बराबर होता है आवेश, जो आवेश हम इसमें देते हैं उस आवेश बटा के विभवांतर भी। जब आप ये देखिए कि संधारित्र C बराबर Q अपान V होता है तो हमारा जो विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर का V बराबर जोड़ना चाहें तो आवेश बटा के संधारित्र C। जब हम संधारित्र बराबर Q अपान V तो विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा के C धारिता हो जाएगी। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब जब यहाँ तक जब समझ रहे हैं तो अब देखिए इसका एक होता क्या है कि जब इसमें जब विभवांतर V1 V2 V3 जब तीन विभवांतर जब उत्पन्न हो रहा है तो इसको अगर हम एक में अगर जोड़ देना चाहें, जैसे ये संधारित्र जो C1 C2 C3 है, अगर हम इसको एक संधारित्र जोड़ दें, सिर्फ एक संधारित्र
यहाँ C1 C2 C3 को अगर हम एक कैपिटल सिर्फ C ले लें, और अगर C ले लें और ये विभव जो है विभवांतर V1 V2 V3 ये सिर्फ ओनली वन V हो जाए, और आवेश वही ज्यों का त्यों जो हम आवेश दे रहे थे वही Q आवेश, और ये वाला जो पॉइंट जो माइनस वाला था और इसके दूसरे साइड वाला इसको हम क्या कर रहे हैं वही पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं। जब इसको जब तीनों को जब हम एक में जब जोड़ेंगे तो इसमें क्या आता है विभवांतर। ये जो विभवांतर जब हम एक में जब जोड़ेंगे ये इसको हम क्या कहते हैं तुल्य विभव। क्या कहेंगे हम तुल्य विभव। जब तुल्य विभव जब कहेंगे यहाँ हमारा क्या आ जाएगा तुल्य विभव या विभवांतर। तो जब तुल्य विभवांतर जब हम निकालेंगे तो तुल्य विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा V = V1 + V2 + V3। इसके कहने का क्या मतलब होता है तुल्य विभवांतर का मतलब कि कोई भी दो तीन चीजों को जब आपस में जब जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं तुल्य विभव कहते हैं या तुल्य विभवांतर कहते हैं। जब तुल्य विभवांतर जब कहेंगे तब देखिए V = V1 V2 V3 हो गया। अब देखिए जैसे जब पहला जो कैपेसिटर जो है पहला जो संधारित्र है तो पहले संधारित्र पे जब हम विभव निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे यहाँ हम निकालना चाहें V1 तो V1 = क्या आ जाएगा हमारा, तो V1 बराबर देखिए V बराबर क्या है Q/C, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा आवेश। देखिए यहाँ से यहाँ तक A पॉइंट से D पॉइंट तक क्या आवेश में कोई परिवर्तन हुआ है, कहीं परिवर्तन नहीं हुआ। क्या हो जाएगा आवेश को हम क्या रख रहे हैं नियत रख रहे हैं। आवेश को नियत क्यों रख रहे हैं क्योंकि A पॉइंट से D पॉइंट तक आवेश जो भी दिया जा रहा है सब एक ही मतलब एक ही आवेश है, कहीं आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। संधारित्र C1 C2 C3 मिला, मुझे जो विभवांतर मिला V1 V2 V3 मिला विभवांतर में बदला, लेकिन हमें आवेश कहीं भी बदला नहीं है। आवेश क्या है नियत है। जब नियत है तो V1 बराबर क्या हो जाएगा आवेश अपान C1। जब V1 पे निकालेंगे तो आवेश बटपान C1 इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम दूसरे संधारित्र पे मतलब विभवांतर निकालें तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी आवेश में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, आवेश जो कहते हो अपान C2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसके आगे अगर हम विभव V3 निकालें तो क्या आ जाएगा Q/C3। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को आपस में जब हम मान पुटअप कर दें इसमें इक्वेशन नंबर जैसे इसी को अगर हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लें सेकेंड, इसको मान लें थर्ड और इसको मान लें फोर्थ। अगर हम सेकेंड थर्ड फोर्थ अगर समीकरण को अगर हम समीकरण एक में रख दे तो यहाँ जैसे आइए देखते हैं तो समीकरण 2 3 4 समीकरण 2 3 और 4 ये 2 3 4 का मान कहाँ रखेंगे हम समीकरण नंबर एक में रखेंगे। समीकरण नंबर जब एक में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, और एक चीज और देखिए ये जो V जो है तो V की जगह पे हम क्या रख देंगे Q/C। Q/C हो जाएगा और इक्वल टू जब 1 वाला मान जब रखेंगे V1 का मान यहाँ क्या हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब देखिए जब मान Q/C = Q1 मतलब Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 जब इतना मान आ गया तो हम इसमें मान क्या रख लेंगे कि Q। अब देखिए यहाँ तो हो जाएगा Q/C जो का त्यों। अब उसके बाद देखिए यहाँ से Q क्या है समान है तो Q को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ जब Q को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इतना मान आ जाएगा। अब देखिए Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब Q से Q जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो मान क्या बचा 1/C, तो 1/C = क्या बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हमारा जो संधारित्र जो आया है श्रेणी क्रम में मतलब श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं संधारित्र को तो संधारित्र क्या आया 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसके कहने का क्या मतलब है, सब निष्कर्ष क्या है कि जब भी संधारित्रों का जब संयोजन जब हम करते हैं उस संधारित्र का जब संयोजन में जब हम श्रेणी क्रम का जब संयोजन जब करते हैं तो इसमें क्या है कि जब एक सिरे जब तीन संधारित्र को जब हम लगाते हैं जब 3 सिरे संधारित्र को जब लगाते हैं तो जब Q आवेश जब देते हैं जब A सिरे को जब Q आवेश देते हैं तो प्लस सिरा से माइनस सिरा जब जाता है तो उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है V1 और जब प्लस से फिर दूसरे वाले में जब जाता है कि माइनस सिरा किससे जुड़ता है प्लस से जुड़ता है और फिर दूसरे सिरे जो C2 जो संधारित्र का जो माइनस वाला सिरा फिर तीसरे वाले
वाले संधारित्र के प्लस वाले सीरीज जुड़ता है, इस तरह हम श्रेणी क्रम में इसको आपस में जोड़ते हैं। और जब जोड़ते हैं इसमें जब उसका जब तुल्य विभवांतर निकालते हैं, V1 V2 V3 है, इसका जब तुल्य जब विभवांतर हम निकालेंगे तो मेरा क्या आता है, तुल्य विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके क्या तुल्य विभवांतर से मतलब होता है कि कोई भी 2-3 चीजों को जब हम आपस में जोड़ते हैं, जैसे यहाँ क्या है, यहाँ तो सिर्फ हम 3 संधारित्र लिए थे, तो यहाँ हमारे जब 3 संधारित्र जब लिए थे तो V बराबर मतलब तुल्य विभवांतर बराबर होता है क्या, V1 V2 V3 हो गया। अगर हम यही कहीं अनंत, अगर हम n ले लें, n समांतर मतलब n अगर ले लें, यही अगर C1 C2 C3 डॉट 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 n, अगर n तक हो यही श्रेणी क्रम, तो यही अगर सब मतलब जैसे श्रेणी क्रम जब हो तो वहाँ मेरा क्या आ जाएगा मान, यहाँ जैसे जो मेरा मान आया है C बराबर C1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसी तरह फिर प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा 1/CN। अगर हम यहाँ CN लिख लें तो इसी को एक लाइन अगर हम ले लें यहाँ पे 1/CN इक्वल टू, यहाँ क्या मान आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/CN। ये CN का क्या मतलब है कि जितने भी संधारित्र हम आपस में जोड़ेंगे, 10 20 50 जितने भी संधारित्र को हम आपस में जोड़ेंगे, और वो भी जब श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे, एक सिरे का प्लस सिरे माइनस सिरे का और दूसरे सिरे का प्लस सिरा, जब आपस में जुड़ता हुआ जब जाएगा, चाहे वो जितने भी संधारित्र को हम आपस में जोड़ें, तो उसका हमारा संधारित्र C बराबर क्या आता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी तरह जितने भी संधारित्र होंगे उतने तक ये आगे चला जाएगा। तो आज हम लोग ने अध्ययन किया संधारित्रों का संयोजन और संधारित्रों का संयोजन में श्रेणी क्रम का संयोजन, और इसके आगे वाले वीडियो में हम क्या अध्ययन करेंगे कि श्रेणी क्रम के संयोजन के बाद दूसरा समांतर क्रम में संधारित्र का संयोजन। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको थोड़ी भी बातें अगर समझ में आई हो, तो आप वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल पे नए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो कुछ समझ में ना आता हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने प्रतिभाओं को जरूर हमें बताएं, थोड़ा मोटिवेट हमें भी मिलता है, मोटिवेशन। तो आप लोग अपनी जरूर इच्छाओं को व्यक्त करें। इसी के साथ धन्यवाद।